जैसे कि हमने आपसे कहा था नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, वैसे ही इस वीडियो में आपके साथ सारे अपडेट्स शेयर करेंगे। जैसे कि काफी व्यापारी अपने कस्टमर सिलेक्ट करना भूल जाते थे। इसी एक छोटी चीज को देखते हुए हमारी टीम ने कस्टमर सिलेक्ट करने का ऑप्शन अब बाकी सारे ऑप्शंस के साथ ही दे दिया है और अब प्लस साइन पे क्लिक करके कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं। एक्सचेंज में अब आपको गिवन कैश और रिसीव कैश, ऑनलाइन गिवन आरटीजीएस, ऑनलाइन रिसीव्ड आरटीजीएस के नए ऑप्शंस ऐड करे हैं ताकि आपका काम और आसान हो जाए। पहले अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन ट्रांसफर करता था तब प्रॉब्लम होती थी, उसका भी सॉल्यूशन कर दिया है। आधा कैश और आधा ऑनलाइन करते थे या पूरा ऑनलाइन करते थे, उस कंडीशन में आपको लोन में जाकर उतने पैसे बैंक ऑनलाइन कस्टमर के नाम से आउट करने पड़ते थे। पर अब अगर किसी ने आधे पैसे ऑनलाइन और आधे पैसे कैश में दिए हैं तो आप नीचे ऑनलाइन आरटीजीएस में उतने ऐड कर सकते हैं जो कैश इन बैंक में ऐड हो जाएंगे, और जितना कैश दिया है उतना कैश में टाइप कर सकते हैं, उतना कैश कैश इन स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और चीज भी ऐड हुई है एक्सचेंज में। पहले आप उधारी सेक्शन में जाकर उधार करते थे, पर आप गिवन कैश एंड रिसीव कैश में एंट्री कर सकते हैं जमा और उधार की। मान लीजिए किसी कस्टमर के 50,000 का बिल हुआ है और उन्होंने गिवन कैश में आपको 25,000 दे दिए हैं। बाकी के बचे 25,000 ऑटोमेटिकली उस कस्टमर के नाम पर जमा हो जाएंगे, और अगर उस कस्टमर के पहले से भी कोई उधारी है तो वो उतने अमाउंट से ऐड हो जाएगी, और अगर गिवन कैश ज्यादा होता है फाइनल कैश से तो वो ऑटोमेटिकली उधार हो जाएंगे उस कस्टमर के नाम पर। रिसीव्ड कैश एंड रिसीव्ड आरटीजीएस में अगर आप गिवन गोल्ड या कैश, फाइनल गोल्ड या कैश से ज्यादा है तो आप रिसीव्ड कैश या गोल्ड में एंट्री करेंगे, जिससे उस कस्टमर पर उतने पैसे उधार हो जाएंगे। एक्सचेंज के उधारी सेक्शन में आपको दो नए ऑप्शन दिख रहे होंगे, कच्चे से जमा गोल्ड कैश, कच्चे से उधार गोल्ड कैश। जैसे कि कोई कस्टमर कच्चे गोल्ड से जमा या उधार करता है, कैश या गोल्ड, तो उतना उधार या जमा उस कस्टमर के नाम पे ऐड या माइनस हो जाएगा। अगर किसी कस्टमर के एक से ज्यादा सैंपल आते हैं तो आप प्लस के बटन पे क्लिक करके नए सैंपल ऐड करते थे। नए अपडेट में आपको कितने सैंपल ऐड हुए हैं और उनकी डिटेल भी सामने ही दिखेगी। आजकल शॉर्टकट का जमाना है, उसी को सोचते हुए एक शॉर्टकट हमने भी लिया है। सैंपल रिफाइन करने के लिए आपको रिफाइन सेट के ऑप्शन में जाना पड़ता था और वहाँ पर सारे सैंपल सिलेक्ट करने पड़ते थे, पर अब आप सीधे एक्सचेंज की करंट लिस्ट में जाकर सैंपल रिफाइन कर सकते हैं। जो सैंपल आपको रिफाइन करना है वो सैंपल आप सिलेक्ट करें, रिफाइन पर क्लिक करें, पासवर्ड डाल के रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन होने के बाद की सारी डिटेल्स ओल्ड लिस्ट में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। एक्सचेंज में लिस्ट के नीचे एक नया सैंपल रिसीव का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आप क्लिक करके टंच फॉर्म निकाल सकते हैं और फॉर्म में कितना % पाउडर है उसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं। साथ ही रिसीव सैंपल पर क्लिक करके आप सैंपल की डिटेल्स भी अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपकी सारी एंट्रीज लिस्ट में सेव हो रही हैं, जिसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब बाय सेल में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं। अब आप मल्टीपल सैंपल्स ऐड कर सकते हैं बाय सेल में। वेट के ऑप्शन के पास प्लस साइन के बटन पर क्लिक करके सेम कस्टमर के नाम पे मल्टीपल सैंपल्स ऐड हो जाएंगे, जिसको आप बाय सेल कर सकते हैं। बाय सेल में आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा भाव बुकिंग का, जिसमें आप कस्टमर सिलेक्ट करके भाव बुक कर सकते हैं, और डिलीवरी के टाइम आप बस बाय या सेल में उस कस्टमर को सिलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली आपको बुकिंग दिख जाएगी। यहीं से आप डिलीवर पर क्लिक करके सैंपल भी दे सकते हैं। सारी एंट्रीज ऑटोमेटिकली लिस्ट में सेव हो जाएंगी। बाय सेल के उधार सेक्शन में आपको दो नए ऑप्शन दिखेंगे, फाइन से जमा, फाइन से उधार। अब आप डायरेक्ट कैश को जमा उधार कर सकते हैं बिना प्लस के बटन पे क्लिक करें, और आपको उस कस्टमर को जितना कैश देना है उससे ज्यादा देते हैं तो एक्स्ट्रा कैश जो आपने दिया है वो उधार में चला जाएगा, और अगर आप उस कस्टमर को कम कैश देते हैं तो वो जमा हो जाएगा। अब कोई कस्टमर बोलता है मुझे 1 लाख रुपए का सोना दे दो, तब आप डायरेक्ट कैश में 1 लाख रुपए टाइप कर सकते हैं और उसका सोना बन जाएगा। नए अपडेट में हमने सेट स्टॉक का ऑप्शन बाहर से हटा के स्टॉक के अंदर ही दे दिया है। जैसे ही आप स्टॉक खोलेंगे वैसे ही आपको सेट स्टॉक दिखेगा, जिस पे क्लिक करके आप अपना कैश और फाइन गोल्ड और सिल्वर सेट कर सकते हैं। नए अपडेट में आपको जैसे कैश इन स्टॉक है वैसे ही कैश इन बैंक है, जिसमें आपको बैंक में आपकी पूंजी से कितना कैश बैंक अकाउंट में रखा है ये देख सकते हैं। इसका कनेक्शन 99 नंबर बैंक ऑनलाइन वाले कस्टमर से रहेगा, जिससे आप अगर बैंक से कैश आता है उससे बैंक ऑनलाइन के नाम पर डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। बैंक ऑनलाइन एक कस्टमर की तरह काम करता है। जो आपका कैश बैंक में है वो आपको रेड में दिखेगा, अगर बैंक का पैसा आपके पास जमा है तो वो ग्रीन में। ठीक उल्टा,
जब आप ऑनलाइन कैश गिवन या रिसीव में एंट्री करेंगे, कैश इन बैंक अपडेट होगा। पहले बस फाइन इन स्टॉक का ऑप्शन था, लेकिन अब नए अपडेट में आपको बाय सेल फाइन के साथ साथ एवरेज बाय सेल रेट भी मिलता है, जिसमें आप देखकर पता कर सकते हैं कि एक दिन में आपने कितना फाइन सोना खरीदा और कितना उसका एवरेज रेट पड़ा, जिससे आपको हर समय पता रहेगा दिन भर में कितना सोना या चांदी आपने खरीदा या बेचा, कितने रेट पर। उसके नीचे है टोटल कच्चा, गोल्ड, सिल्वर और उसमें कितने फाइन और कितने पीसेज है। उसके साइड में नए अपडेट में आपको मिलेगा टुडे फाइन, जिसमें एक दिन में आपने कितना कच्चा सोना या चांदी का एक्सचेंज करा या खरीदा है वो दिखेगा। उसके नीचे है उधार सेक्शन, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कितना गोल्ड कैश जमा या उधार है और कितना आपकी पूंजी से बाहर मार्केट की उधारी में दे के रखा है। फिर आता है टोटल पूंजी, जिसको हमने नए एल्गोरिथम में बनाया है, जो आज से पहले किसी भी सॉफ्टवेयर में इतनी बारीकी से नहीं बनाया है। इसमें आप आपकी टोटल पूंजी जो आपके दुकान में है, जिससे आप व्यापार करते हैं, उसका हिसाब अप टू डेट रख सकते हैं। टोटल पूंजी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कैश, गोल्ड और सिल्वर। कैश में आपको कैश इन स्टॉक प्लस गोल्ड सिल्वर के खाते में जितना कैश उधार आउट में है उतना ऐड होता है, फिर कैश बनता है। और गोल्ड में फाइन गोल्ड और कच्चा इन फाइन प्लस उधार में फाइन जो दिया है उससे गोल्ड आता है। और सिल्वर का हिसाब भी गोल्ड की तरह ही है। उसके नीचे है टोटल कैश, यानी आज की डेट में आपके पास जितना गोल्ड और सिल्वर आज के एवरेज रेट से बेचते हैं, तो आपके पास सब बेच के कितना कैश कर सकते हैं पूंजी में। उसके साइड में डिफरेंस कैश, मतलब आज के टोटल कैश और कल के टोटल कैश में कितना फर्क है ये दिखता है। उसके नीचे है प्रॉफिट, मतलब टोटल कैश से हुआ प्रॉफिट, और उसके साइड में टुडे प्रॉफिट, आज से हुआ प्रॉफिट, मतलब आज टोटल जितने पैसे आपने सभी जगह से कमाए हैं वो। जैसे कैश का हिसाब है, ठीक वैसे ही गोल्ड और सिल्वर का हिसाब भी है। और अगर आपको पुरानी प्रॉफिट या टोटल पूंजी की एंट्री देखनी है, तो आप टोटल पूंजी के साइड में लिस्ट के आइकन पर क्लिक करके पूरी लिस्ट देख सकते हैं डेट के हिसाब से, कैसे आपकी पूंजी बढ़ रही है या कम हुई है। जब भी आपके हिसाब में कोई भी गड़बड़ होती है, तो आपकी पूंजी में जरूरत से ज्यादा कम या ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, जिससे रात को हिसाब मिलाने के बाद आप आज का प्रॉफिट देख सकते हैं। बुलियन बिलिंग सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए जिनका बुलियन का 3% RTGS वाले भाव से गोल्ड सिल्वर सेल करते हैं, जिसमें वो A4 साइज प्रॉपर GST बिल निकाल सकते हैं और जिसके पास GST नंबर भी हो। और जो रफ एस्टिमेट से अभी निकाल रहे हैं, उनको इसमें से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बुलियन बिलिंग सॉफ्टवेयर सेम बाय सेल जैसा है। इसमें भी जो गोल्ड और कैश बाय सेल करने पर स्टॉक कम ज्यादा होता है, बट इसका हिसाब अलग से रख सकते हैं और इसमें आप कस्टमर का भाव भी बुक कर सकते हैं, जैसे कि बाय सेल में करते हैं। रफ एस्टिमेट की अलग से रिसिप्ट निकलती है और 3% वाले की अलग से, जिसमें आपको GST डिटेल्स और बैंक डिटेल्स पहले से ऐड करनी होती है सेटिंग के आइकन पे क्लिक करके। और डिटेल्स के लिए हमें कांटेक्ट करें 7879404501। हॉलमार्किंग के 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक पूरे सेंटर का, डेली का, उधारी का हिसाब किताब मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और दूसरे सॉफ्टवेयर में आप बस GST बिल निकाल के ज्वेलर्स को दे सकते हैं। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का फायदा ये है टोटल कितने काम हुए हैं, कितनी पूंजी बढ़ी है, कितने खर्चे हुए हैं और उधार में कितने पैसे फंसे हैं ये दिखता है, और साथ में दिन भर में कितना प्रॉफिट हुआ सेंटर में ये भी। बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप GST वाले बिल निकाल सकते हैं और GST रिपोर्ट अलग से निकाल सकते हैं, जिससे आपको ऑडिट में कोई दिक्कत ना आए। किसी की HUD ID के अलावा भी हॉलमार्किंग सेंटर में और भी काम होते हैं, जिसको आप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में वर्क टाइप में ऐड करके कर सकते हैं। रिफाइनरी बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज कुछ जगह हो रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में, जहां पर ज्वेलरी ओनर्स एक्सचेंज या रिफाइनरी का GST बिल मांगते हैं। इसमें आप GST का बिल निकाल सकते हैं अपने टंच फॉर्म पर भी। सॉफ्टवेयर में आप बिल निकालने के साथ साथ ये हिसाब रख सकते हैं कि डेली, मंथली कितना बिल निकल रहे हैं और कितने पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। पहले डे बुक में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रहता था, बट अब हर एक ट्रांजैक्शन या एंट्री के बाद जितना आपका स्टॉक हुआ है सब दिखेगा, जिससे आपका स्टॉक कहीं से बिगड़ता है तो आप देख सकते हैं और आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे आपको स्टॉक के बटन पर क्लिक करने पर मिलती है। सबसे पहले तो डे बुक में अमाउंट के कॉलम में इन और आउट चेक करें। अमाउंट इन को अमाउंट आउट से माइनस करें, इससे आपको आपका क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाएगा। अगर स्टॉक मैच नहीं हो रहा है तो चेक करें कोई एंट्री एडिट या डिलीट करते टाइम मिस्टेक तो नहीं हुई है, या फिर कोई एंट्री लिखना भूल तो नहीं गए हैं।
अगर आप किसी की उधारी लिखना भूल जाते हैं या गलत लिखते हैं तो स्टॉक में मिस्टेक होती है। फिर भी आपका स्टॉक मैच नहीं हो रहा है तो कैमरे में चेक करें कि कोई एंट्री भूल तो नहीं गए या किसी को गलती से पैसे ज्यादा तो नहीं दे दिए हैं। ज्वेलरी सॉफ्टवेयर उन लोगों के लिए है जिनका ज्वेलरी का होलसेल के साथ साथ बाकी काम भी है, जैसे गोल्ड एक्सचेंज या लेन देन या बुलियन का काम। इस सॉफ्टवेयर में आपको कस्टमर की ऑर्डर की ज्वेलरी का हिसाब और जिस कारीगर को बनने दी है उसका हिसाब, जिस सप्लायर से ली है ज्वेलरी उसका हिसाब, फिर जो ज्वेलरी आपने बेची है उसका हिसाब, और अगर अप्रूवल की ज्वेलरी सेल करते हैं उसका हिसाब। साथ में अगर आपको आपके स्टॉक में कितनी ज्वेलरी रखी है कैटेगरी के हिसाब से वो भी देख सकते हैं, जैसे कितनी रिंग्स है, टोटल वेट कितना है, कितना उसमें फाइन फंसी है और कितना वेस्टेज पे करेंगे, और उसे बेचने के बाद कितना पैसा दिया है और कितने उधार किए हैं। सबका हिसाब आपको टोटल पूंजी में जुड़कर मिलेगा। नोटपैड आपका काम आसान बनाने के लिए ऐड किया है ताकि कुछ चीजें आपको अर्जेंट में लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। कोई एंट्री सॉफ्टवेयर में नहीं करनी हो तो उसको आप याद रखने के लिए नोटपैड में लिख सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है फॉर एंड्रॉइड यूजर्स एंड आईफोन के लिए सफारी में जाकर hambiresolutions.com टाइप करें। इससे आप वेबसाइट खोल सकते हैं।